बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाजरीन, आज स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे गिरी है। तो ज़बरदस्त होगी आज स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो लोग इस इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए। और मुसलसल हर आदमी आवाम के हर आवाम ये कह रहे हैं कि मुल्क की तबाही का बायस जो बने हैं, जो लोग लेकर आए हैं इनको, उन्होंने मुल्क को तबाह किया है। और 74 साल में इन्होंने मुल्क को बनने नहीं दिया। आवाम यही कह रहे हैं। अवामुल नास ने तमाम तर इम्पोर्टेड हुकूमत के सूलतकार और इनके हैंडलर्स पे ज़िम्मेदारी डाली कि मैशत की तबाही का बायस इनके हैंडलर्स हैं। हारून रशीद साहब ने आज एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि पेट्रोलियम और गैस की कीमत में मज़ीद 45 रुपये इजाफा होगा। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 45 रुपये होगा। ये हारून रशीद साहब ने ट्वीट करके बताया। तो उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है कि अल्लाह हाफ़िज़ है, क्या होगा मुल्क का, किस तरीके से ये करेंगे 45 रुपये। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कर दी है, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो बड़ी सनतें हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया गया है। 10% सुपर टैक्स लगाया जाएगा। लगाया क्या जाएगा? लगा दिया गया है। और उनमें सीमेंट की सनत शामिल है, टेक्सटाइल की सनत शामिल है और शुगर की सनत शामिल है, जिस पर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है। और जो इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर ख़जाना, जिनकी डिग्री चेक करने की ज़रूरत है कि वो मायशत भी की हुई के या वैसे ही किसी की मुंशीगिरी करके आ गए, वो बोल रहे हैं जनाब ये जो 10% टैक्स है इससे आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। क्या ये प्रॉपर्टी डीलर ख़रीदेंगे माल, इनका इन कंपनी का माल प्रॉपर्टी डीलर ख़रीद के आवाम को देंगे या प्रॉपर्टी डीलर हिस्सा डालेंगे? ये तमाम तर बोझ जो है अवाम पे पड़ना 10% का। ऊपर इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और नफसियाती मरीज़ जो है वो ये कह रहा है जी मैं रात को निकलूँगा, टैक्स इकट्ठा करूँगा। क्या रात को टैक्स या चौकीदारी करनी इसने? तो नफसियाती मरीज़ है, मुकम्मल तौर पे नफसियाती मरीज़ को इन्होंने ला के पाकिस्तान में मुसल्लत किया और पाकिस्तानी अवाम का बेड़ा गर्क किया। और पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क करने वाले यही लोग हैं जो गुज़श्ता 74 साल से जमहूरियत को चलने नहीं देते। कहीं ना कहीं आके ये अटका देते हैं। फिर ये पहले खुद बैठते थे, अब इन्होंने बिठा दिया, ला के खुद पीछे बैठे हुए हैं, ला के इन्होंने बिठाया और मैशत तबाह कर दी। माजी में भी यह हुआ। ज़ियाउल हक ने जडेजा साहब की हुकूमत को ख़त्म किया इसलिए कि वो पॉपुलर हो रहे थे और सादगी की तरफ जा रहे थे, वज़ीरों को छोटी गाड़ियाँ दे दी। तो आज जो है आज का दिन जो है, जुम्मे का दिन जो है, आज का दिन आपको बताया जा रहा है कि स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। आज DGI SPR साहब को करनी चाहिए ना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ये 2000 पॉइंट क्यों गिरी है? 2000 पॉइंट से ज़ायद गिर गई है। ये क्यों गिरी है इसकी ज़रा आगे वजाहत फरमा दें। उस दिन तो पहले दिन तो आगे वजाहत फरमाई थी जी, डॉलर ऊपर चला गया, स्टॉक ऊपर चला गया। तो आज क्यों नहीं वजाहत फरमा रहे कि डॉलर ऊपर जा रहा है, मैशत नीचे गिर रही है? आज भी आगे वजाहत फरमा दें, थोड़ी सी जहमत करें। कुछ साफ़ियों को बुला लें, जो इनके मनपसंद साफ़ी है उनको बुला लें, बुला के ज़रा वजाहत कर दें कि ये क्यों गिरी है नीचे। स्टॉक मार्केट टोटल गिर चुकी है नीचे। और 10% टैक्स जो सुपर टैक्स लगाया जा रहा है उसके ऊपर भी है। इसके अलावा बजट के ऊपर बजट नाफिज किया जा रहा है। एक तो बजट इन्होंने पेश दिया ही दिया है, 10 जून को जो बजट दिया है, बजट के ऊपर फिर बजट पेश किया जा रहा है, बजट पे बजट लाया जा रहा है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या मुल्क के साथ हो रहा है, क्या आवाम के साथ कर रहे हैं। और 45 रुपये अगर बढ़ा दिया गया, पेट्रोल की कीमत अभी 234 रुपये है, 45 रुपये के इजाफे से कितना पेट्रोल कहाँ पे जाएगा? गरीब आवाम पे बोझ नहीं पड़ेगा। और मुफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, 10% टैक्स भी अगर सुपर टैक्स लगा दिया जाए। सुपर टैक्स किस चीज़ का होता है? ये पहली दफ़ा सुना है सुपर टैक्स भी होता है। भाई टैक्सेस सुने हैं तो सुपर टैक्स लगाया जा रहा है। सनतें जो चल रही हैं उनको भी तबाह करना है कि वो बंद हो जाए सनतें, बिल्कुल सनत बंद हो जाए कि ताकि हम आज़ाद हो जाएं। हमें सिर्फ बाहर से कर्जा आए, उसको खाएं पिएँ, आवाम जाए जहन्नुम में, जो आवाम जो कर रही करने दें, और जो हमें मिल जाए और प्रॉपर्टी डीलरों को पैसे मिल जाएं, बाकी जाए जहन्नुम में सारा कुछ। तो नाजरीन,
नाज़रीन इकराम, ये बहुत बुरी सूरत हाल है, बहुत बुरी सूरत हाल हो चुकी है मुल्क की। आज तक ऐसा नहीं हुआ है टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने का, मगर इन्होंने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के ये साबित कर दिया ये नाहिल भी हैं, नालायक भी हैं, जाहिल भी हैं। ख़ास तौर पे मईशत के मामले में, मईशत इनको किसी को नहीं आती, सब जाहिल हैं, नाहिल हैं, नालायक हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी डीलरों में से हों, चाहे ये इनमें इम्पोर्टेड हुकूमत में से हों, ये सब जाहिल बैठे हुए हैं और मईशत इनको नहीं आती। तो जो ट्वीट किए जा रहे हैं, ट्वीट में यही आ रहा है जनाब, जो है मुफ्ता इस्माइल की डिग्री चेक की जाए, आया कि ओरिजिनल है, जाली डिग्री लेके बैठा हुआ ये शख्स। तो इनमें ज़्यादातर जो लोग बैठे हैं वो जाली डिग्रियों वाले ही बैठे हुए हैं, ओरिजिनल डिग्री इनके पास कम ही है। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।